उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर 11 के सिद्धार्थ बुद्ध विहार में उपासक कोमल सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप सामने देख पा रहे हैं कि उपासक कोमल सिंह जी की ये फोटो है, जिस पर सभी लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम दिन भर चला, काफी लोगों का जमावड़ा रहा, काफी लोगों की भीड़ रही। सुबह से ही लोगों का आना इस कार्यक्रम में शुरू हो गया था और धीरे धीरे लोग अपने चहेते पूर्व उपासक कोमल सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने को आतुर थे। उपासक कोमल सिंह जी की तस्वीर सामने रखी गई थी, जहां पर सबसे पहले कार्यक्रम में भिक्षु संघ में उनकी जो परिवार वाले हैं, कोमल सिंह के परिवार वाले हैं, उन्होंने मोमबत्ती जलाई और उपासिका सुषमा गौतम व उनके परिवार की ओर से सबसे पहले मोमबत्ती कोमल सिंह जी की तस्वीर के सामने लगाई गई और ये भी कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा। तो वहीं कुछ लोग बुद्ध विहार की मुख्य जो तस्वीर है तथागत बुद्ध के सामने भी मोमबत्ती जलाकर और पुष्पांजलि कर अपने अपने श्रद्धा का स्मरण कर रहे थे। वहां पर भी काफी देर तक ये कार्यक्रम, ये पुष्पांजलि का जो दौर है, ये कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा। तत्पश्चात रक्षा सूत्र के घेरे में तीर्थन वंदना सील कराया गया। कन्या सूत्र, महामंगल सूत्र एवं उसके साथ ही पूर्णिमा मोदन किया गया और सबको तीर्थन पंचेल कराकर सबको धम्म देश भी दिया गया और ये भी सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और सबने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
गए, जिस रास्ते पे चल रहे थे, मिशन को लेके चल रहे थे, उस मिशन को मैं कभी पीछे नहीं होता। और आज वो दिन बाद आप सब लोग देखते हैं, गवाह है। ईमानी पंचशीलानि मम परलोकगतस्य पिता उद्देश्य कहना श्रीमद् उद्देश्य कहे। ईमानी पंचशीलानि मम परलोकगतस्य पिता उद्देश्य ईदनो यामिनोंदु सुखितांदु यादयो ईदनो यादिनोंदु सुखितांदु यादयो ईदनो यादिनोंदु सुखितांदु यादयो पुण्यमे उदकं वंदा यथानिन्ना भवति यथावारि महापुरा परिपूर्यतु सागर एवमेव हितोदिना वेदानं उपमपदे दुःखपदाच निगुता हयपदाच निभया शोकपदाच निशोका होतु सभ्यपि पाणिनो यथा पदाच मे समन्तपुण्यसमरा सभे देवा सभे मनुष्या सभे भूता सभे प्राणा सब संपत्ति परिणं तुल्यं कीपमेव समुच्यते सभे भूतेषु चित्तप्रसो यथा दानदत्तन्तु सदाय शीलरक्षन्तु सर्वदा भावनाविरतां भवन्तु गच्छन्तु देवतागता साधु साधु साधु। अभी पुनर्वसन का आपको बता दें, इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद थे और ये कोमल सिंह जी की देन है, उनका व्यवहार है, उनके विचार है, उनका आचरण है कि आज उनका परिवार, अपने बच्चों के नाम जो है वो करुणाकरण गौतम है, उनकी पत्नी आनंदिता चोपड़ा, छोटा बेटा प्रवीण गौतम, पत्नी प्रवीण गौतम, वे अन्य परिवार वाले भी शामिल हैं। सबने अपने अपने शब्द देख पा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम काफी देर तक चलता रहा क्योंकि जिस तरह से आचरण था, तो लोग उनको भारी मात्रा में चाहते थे। समाज के लिए लड़ना, समाज को समर्पित रहना उनकी फितरत में था, उनके नेचर में था। समाज के लिए हमेशा 24 घंटे रात दिन खड़े रहते थे। इसलिए आज समाज को क्षति का महसूस हो रहा है। उपासिका सुषमा गौतम ने कोमल जी को लेकर अपने विचार साझा किए। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, और उन्होंने जो मेरे साथ किया और जो उन्होंने अपने परिवार के साथ किया, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा परिवार संभाला और जिस तरह से उन्होंने पूरा समाज संभाला, तो वो एक अच्छे इंसान, अच्छे, ये नहीं कहेंगे कि वो अच्छे व्यक्तित्व थे, व्यक्तित्व के साथ एक धनी विज्ञान, धनी विद्वता, मतलब हर चीज। मैं एक चीज अगर उनके बारे में बोलूंगी तो ये गलत हो जाएगा। वो हर चीज के बारे में, हर काम के बारे में सबसे आगे रहे। हर काम को उन्होंने बड़ी श्रद्धा से, बड़े सम्मान से और हर काम को बड़े हंसी खुशी से पूर्ण किया। जहाँ तक कि जब जाने वाले थे उस समय भी उन्होंने 11 दिसंबर को इतनी अच्छी स्माइल दी कि कोई व्यक्ति शायद जाते समय ऐसी स्माइल नहीं दे सकता। वो इतने स्माइल देने के बाद भी हम चारों बच्चों को, मेरे चारों बच्चे, मैं और सभी परिवार को उन्होंने जो आशीर्वाद दिया उसको मैं शायद कभी नहीं भूलूंगी। और मेरे साथ जो 36 साल बिताए, 36 सालों में उन्होंने हर समय मुझे मेरी माँ की कमी नहीं महसूस होने दी, कभी उन्होंने मुझे मेरे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने कभी मतलब पूरे परिवार का प्यार इस अकेले
खड़ी हूँ। आज मेरा यहाँ पर परिवार बैठा है, मेरी देवरानी भी है, जेठानी भी है, मेरी भतीजी है, मेरी बहन है, मेरे मतलब सब है, तो सब लोग हम उनके ऋणी हैं। उन्होंने हर व्यक्ति के लिए, एक एक पर्सन के लिए, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। मेरी यहाँ छोटी बहन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने और उन्होंने पैसे की मदद नहीं की उसको सिर्फ बातें बताई, उसी से आज वो यहाँ पर खड़ी है कि अपना मकान बना के अपनी 3-3 दुकानें चला रही है। और उनका परिवार है, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मेरी ननद है, जब भी आती थी तो भाई बहन ऐसे बातें करते थे जैसे कितने सालों के पिछड़े हैं। उनके मतलब बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको कंधे पर बैठा कर ले जाकर खाना खिलाया। आज वो यहाँ पर उन्होंने जब मेरे को एक बात बोली ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बेटा तुम आज कोमल सिंह नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, जबकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। उन्होंने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया, मेरी ननद ने मुझे अपने भाई का दर्जा दिया, मेरे पापा ने बोला कि तुम मेरे दामाद नहीं है, तुम ही मेरी बेटा हो। तो मेरे परिवार ने मुझे जो पूरा सपोर्ट किया कि मतलब उनकी जगह मुझे दी, उनका जो प्यार था वो मुझे मिल रहा है। दोनों का यहीं पर मैं कहूँगी, मेरे दोनों बच्चे हैं यहाँ पर, प्रवीण गौतम, करुणाकर गौतम, रागिनी है, अनंता है। दोनों बच्चों ने कहा मम्मा आप जो है इतना टेंशन मत लो, आप जो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों ने इतना सपोर्ट किया, जितना उसके पापा करते थे उससे ज्यादा। अगर मैं एक बात बोलूं बेटा मुझे ये करना है, हाँ आप ये करो। तो इस तरह का परिवार मेरी बहू है। मैं बोलूंगी अनंता गौतम, अनंता जो चोपड़ा, उसने पता है मुझसे क्या बोला, उसने मेरे को एक बात बोली कि अब आप हमारे मम्मी भी हो पापा भी हो। इसी तरह से मेरी छोटी रागिनी है, उसने बोला आप हमारी मम्मी भी हो और पापा भी हो। तो इस तरह का मैं प्यार जो लेकर, और अनंता गौतम कहती है कि मम्मी आप जो शेर हो, शेर अभी भी उसने यही बोला कि आप शेरनी हो, आप सब कुछ कर सकती हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और हम सब आपके साथ है। तो मेरे दोनों बच्चे, दोनों बहुएं, मतलब पूरा परिवार मेरा पूरा सपोर्ट में खड़ा रहता है। इसके पीछे क्या है, मेरा प्यार के साथ साथ मेरे हस्बैंड का प्यार है। उन्होंने हमने कुछ कमाया नहीं ज्यादा, लेकिन हमने जो परिवार में प्यार, अपने समाज में प्यार, ये सब हमने लिया। 16 साल मैंने 36 साल मैंने बिताए, ऐसे ऐसे मूवमेंट बिताए हैं जिनमें हम दोनों मर मर के बचे, लेकिन हार नहीं मानी कभी भी। हर काम को हमने बड़ी श्रद्धा से हर काम किया। दोनों बच्चों को पढ़ाने में इतना पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने रात भर ड्राइंग बनाने के बाद अपने बच्चों की फीस जमा करते थे। मेरी सासू माँ बीमार होती तो उनको लेकर घर से आते, उनकी दवाइयाँ 6-6 महीने तक कराना, उनको रखना, या ससुर फादर इन लॉ है उनकी दवाइयाँ कराना, उनकी ताकत की दवा देना। कल से हमारे घर में यही डिस्कस चल रहा है। 1 साल हो गई, लेकिन एक दिन भी ऐसा नहीं गया तब हमने उन्हें याद नहीं किया हो। यहाँ पर डॉली है मेरी देवरानी, जो उसका बेटा छोटा सा ताऊ के लिए ब्लड देने के लिए अपने सारे बच्चों को दोस्तों को लेकर आया। मतलब मेरे परिवार में जो मेरा सपोर्ट भी किया, और साथ में जो समाज के जितने लोग हैं उन सब ने मेरा सपोर्ट किया। तरुण है मेरे जेठ का बेटा, मेरी बहन का बेटा भी है, उसने भी पूरा सपोर्ट किया। मतलब जितने लोग हैं सब ने मुझे सपोर्ट किया। तो किस लिए किया, क्योंकि उनका स्नेह था, साथ में मेरा भी स्नेह था। मैं जितना काम करूंगी, आज मैं जो भी काम करूंगी, उन्होंने जो मुझे बताया, जो मैंने सीखा कुछ उनका, तो मेरे साथ प्लस हो गया, और साथ में मेरे बच्चे प्रेरणा। तो मैं जो समाज को आगे ले जा सकती हूँ, अपने परिवार को भी आगे रख सकती हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम हर परिवार में आती है, तो बड़ों का काम होता है संभालना। अब मैं अपने परिवार में बड़ी हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं परिवार को संभालूं और अब उनके दिए हुए संस्कारों को मैं आगे बढ़ाऊं। तो इस तरह के व्यक्तित्व उनके थे कि छोटे से जॉब करते हुए उन्होंने बिजनेस भी किया, और मुझे हाउस वाइफ से एक बिजनेस वुमेन बना दिया। बिजनेस वुमेन से उन्होंने जो मुझे सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया। तो इसमें किसका सपोर्ट रहा, हस्बैंड का रहा, साथ में परिवार का रहा। तो मैं इतनी तारीफ करूं उतनी कम है। वो इतने ही नहीं, बीमार थे, आगरा में हॉस्पिटल में एडमिट रहे, वहाँ कोई नहीं कह सकता था, परिवार के पूरे लोग हैं तो वो यहाँ तक पहुँचेंगे या मेरी शादी होगी हमारा आगे परिवार बढ़ेगा, कोई समझता नहीं था। उस स्थिति को काट कर गए, लेकिन 3 बार उन्होंने मौत को अपने से दूर कर दिया। लेकिन चौथी बार में, अब मैं क्या कहूँ, ये मेरी बदकिस्मती हो सकती है कि उनका जन्मदिन था और
उसमें जो उनको लग रहा था कि पूरा बड़ा कार्यक्रम करूंगा, सारे सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, सारा परिवार होगा, सब होंगे और मैं सबको बड़े अच्छे से बुलाऊंगा, सारे काम करूंगा। लेकिन ये नियति को मंजूर नहीं था। कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन कुछ किसी को जो है समय भी मौका नहीं देता कि वो जो चाहते हैं वो कर पाए। लेकिन मैंने सोचा मैंने आज जो ये काम मैं करूंगी वो है या नहीं है। जब मुझे उनका दर्जा मेरे बच्चों ने सबने मुझे सपोर्ट किया कि भाई ये काम आपको जो इच्छा करिए आप करो, हम पूरा साथ देंगे। मैंने ये कदम उठाया कि मैं सभी मिशनरियों को बुलाऊं। आज श्रद्धा से सभी जितने उनके दोस्त हैं उस सभी को मैं श्रद्धा से नमन करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और साथ में मेरी फ्रेंड बैठी है सारी जिन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। एक जिसने भी फोन किया सब, मैं ये नाम नहीं लेंगी कि वो मैं चाहती मेरे लिए सभी सम्माननीय हो। आप एक तो कहेंगे मैं एक का अपमान नहीं करूँ, इसलिए आप सब जितने भी हो ना मेरे हो, मेरे लिए हो, मैं आप सबके लिए सदा खड़ी रहूंगी जब तक हूँ और मैं अपने परिवार को संभालूंगी। इससे ज्यादा नहीं कुछ कहूंगी, बहुत कुछ है कहने के लिए। साथ में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कार्यक्रम के अंत में परिवार व अन्य लोगों ने मिलकर भिक्षु संघ को वस्त्र, फल आदि का दान देकर उनका आशीष ग्रहण किया। और ये दान की जो कार्यक्रम है, दान की जो रीति रिवाज हैं वो भी काफ़ी देर तक चलते रहे। और परिवार के अलावा वहाँ आए तमाम लोगों ने भिक्षु संघ को धर्म के अनुसार उनको वस्त्र, फल आदि का दान किया।